आप सभी को आपके अपने चैनल फिजिक्स 02.m में आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज आपका वही घातांक वाले पावर वाले सवाल जो अंडर रूट से रिलेटेड हो, जो आप चीज़ पढ़ चुके हैं लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़े हैं। आज जो पढ़ाएंगे पार्ट 3, जो 100% आने वाले क्वेश्चन हमारे एसएससी के थ्रू जो होने वाले पेपर होते हैं, उसमें तो ग्रुप डी के जो पेपर होते हैं उसमें तो 100% आने वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन दिया था। अब ये दे दिया आपको क्वेश्चन, आपको कह दिया कि इसमें कौन सा वैल्यू सही है, इसमें मान बताइए, इसका मान कितना होगा। आपको ट्रिक मारना है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह से दिया है सॉल्व कर रहा हूँ, आपको इस तरह टाइम लगा रहा हूँ समझाने के लिए और टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले इस तरह प्रश्न मैंने उतार लिया, 9 यहाँ दे दिया 81। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा, यहाँ हम देखेंगे 40 रहेगा। लास्ट वाला कड़ी से स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर कोई है क्या, तो आप जानते हैं वो 81 का होता है 99 81, तो अंडर 81 का मान कितना हो जाएगा, 9 होगा। अब चलिए यहाँ पर 99 है, आप देखिएगा यहाँ पर प्लस था, प्लस लिख लीजिए और कुछ नहीं आपको करना है। देखिए 40 था, 40 लिख लिए। 99 कितना हो गया, 81, या 2 जोड़ा है तो एक क्या हो जाएगा, 2 जोड़ा होता है तो एक 9 निकल जाएगा। 99 81 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 9। आप क्या होगा, 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का। इसका मतलब 49 आंसर हो जाएगा 7 वाले पर क्या मार देंगे, ट्रिक मार देंगे। ये आपका सवाल हो गया। आइए फिर से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यह क्वेश्चन दे दिया आपको, पावर वाले सवाल में दे दिया, इतना दे दिया। आप प्रश्न उतार लेंगे। प्रश्न उतारने में मुझे प्रश्न तो दिया है, कैसे लगाएंगे हम डायरेक्ट। अब देखिए 27 को आप तोड़ना है। 27 को तोड़ सकते हैं 3 तरीके 9 9 3 27। 27 को 3 गुणे 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, तो हम डायरेक्ट 27 को लिख रहे हैं, 3 पर 3 लिख दे रहे हैं। और पहले से इस पर कितने पावर हैं, 2 पर n-1। यहाँ चलिए 343 को तोड़ लीजिए। तोड़ना तो आपको आता है, इस तरह तोड़ सकते हैं, आपको नहीं आती है तो यहाँ 3 से तोड़ेंगे, 3 से तोड़ेंगे तो 81 होगा, फिर से 3 से जोड़ेंगे 27 होगा, 3 से तोड़िएगा 9 होगा, फिर से 3 तरीके 9, फिर से 3 से 1 2 3 4 5। इसके मतलब 3 पर कितना हो जाएगा, 5। और पहले से उस पर कितने पावर है, 3। अभी आप पहले पार्ट और सेकेंड पार्ट पढ़े होंगे, तो जब घात के ऊपर घात होता है तो उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान के तो 3 से 3 क्या कर लीजिए, काट लीजिए। 3 से 3 काट सकते हैं, ये अंदर गुणा कर लीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6n -3, यहाँ हो जाएगा 5 3 15। अब -3 है, उधर जाएगा तो -3 जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6n बराबर कितना हो जाएगा, 3 जाएगा इधर प्लस हो, 15 3 कितना होगा, 18। काट दीजिए 36 18, n का मान आ गया 3। और ट्रिक मार देंगे 3 पर। इस तरह से आपका सही हो गया। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगला क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दे दिया आपको, आंसर निकालना। आपको कई तरह के करने वाले सवाल बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लगभग में 4-5 पार्टों में आपका अंडर रूट वाला सवाल बताया हूँ। कभी बराबर होता है, कभी माइनस प्लस होता है, कई तरह के सवाल आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो पढ़ रहे हैं, आप कोई बराबर नहीं हो। आप परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया वो भी सवाल बताना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं, जिस तरह से उसी तरह उतारते, लास्ट वाला अंडर रूट उतारिए। यहाँ 52 है, 52 लिख लीजिए प्लस। अब बताइए आप 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 12 का, क्योंकि 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 होता है। तो हम स्क्वायर रूट भी बता दिया हूँ और परफेक्ट स्क्वायर करना भी बता चुका हूँ। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, वो नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। 144 किसका है, स्क्वायर रूट 12 का है। अब इसकी 144 अंडर रूट 1 हट गया। अब चलिए एक और अंडर, यहाँ देखिए 2 4 8 है प्लस, ये दोनों जोड़ लीजिए। ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 आएगा, यही होगा। अब बताइए बाबू, इसका तो निकल जाएगा 64 का कितना होता है, 8 का, कि 8 हटाएँ 64। 8 को 2 बार गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। जिस तरह से उसी तरह लिख दीजिए। 2 4 8 लिख लिए। अब 64 किसका हो गया, 8 का। जोड़ लीजिए ना, आपको कौन का रोकता है। 8 8 कितना हो जाएगा, 16, कितना होगा 56, 256 मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, आपको बता भी चुका हूँ स्क्वायर रूट निकालना। अगर अभी तक डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट नहीं निकालना जानते हैं तो आप जाइए और स्क्वायर रूट जहाँ पढ़ाया हूँ, स्क्वायर रूट पर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए, उस वीडियो में आपको आराम से वर्गमूल, ये किसका है, 16 का है। 16 गुणे 16 करेंगे, ये 16 का स्क्वायर रूट है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ये 16 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 16 का होगा। हम 16 वाले पर ट्रिक मार देंगे। इस तरह से हमारा ये विकल्प सही है। अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको बहुत पूछता है, इसमें आप कंफ्यूजन, अभी इसके पहले सवाल पढ़े उसमें परफेक्ट है, इसमें 15 है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं जानते।
15 जानते हैं क्या? तो आप जानेंगे नहीं। इसका अगर हमको निकालना हो स्क्वायर रूट तो आप तो डेसिमल में आएगा, वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, लेकिन हमको उसका नहीं करना है। डायरेक्ट देखिएगा ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते, एकदम सिंपल तरीका। 8 + 2 अंडर रूट 15। आप जानते नहीं हैं 15 का जानते तो निकाल सकते थे, जानते नहीं हैं, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जब इस अंदर वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 8 आ जाए, जोड़ने पे कितना आ जाए? 8। आप बताइए, तोड़िए इसको, मैं तोड़ा, ये 8 को रहने दीजिए, पहले इसको तोड़िए। 5 3 8 होता है, 5 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ कर लेंगे 5 × 3। 5 गुणे क्या लिख सकते हैं? 3। अब 5 गुणे यहाँ 3 लिख लिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो यहाँ रहेगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3, 5 3 8 आ जाएगा, फिर से वही 5 15। इसका मतलब a² + b² प्लस 2ab, तो ये सूत्र हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, केवल बच जाएगा √5 प्लस √3। अब देखेंगे कहाँ सा विकल्प है, तो इस विकल्प हम क्या कर देंगे? ठीक मार देंगे, हमारा सही हो गया। अगला हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन कोई भी आएगा, मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आराम से आप देखेंगे। हो गया? इस क्वेश्चन को और इसको काटना पड़ेगा, गलती होगी। चलो वो बना लेगा। हो गया? जैसे एक क्वेश्चन आपका दे दिया और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? अंडर रूट ये जो दिया है मैंने वो देखिए 7 है, 7 को छोड़ दीजिए। प्रश्न पहले प्रश्न ही उतार लेते हैं, इतना दिया है, यहाँ पर 12 हो गया। आप जान गए। अब ऐसा तोड़िए 12 के कि जोड़ने पर 7 हो जाए, जोड़ने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर 12 हो जाए। 4 3 12 और 4 3 क्या हो जाएगा? 7। गुणा कर तो 12, जोड़ो तो 7 हो गया। तो आप बताइए ना, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ जगह छोड़ दो, यहाँ लिख सकते हो 4 × 3, 4 3 12 हो जाएगा और 4 3 7। तो 7 के जब हम लिख सकते हैं √4 का स्क्वायर प्लस किसका? 3 का स्क्वायर। तो √4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 और 3 मिलकर 7 फिर से आ जाएगा। इसको a² + b² प्लस केवल ये तोड़ लीजिए अंदर वाला। सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं करना, अंदर वाला तोड़ लीजिए, वही आंसर लिख लीजिए, कहीं से बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए a² + b² प्लस 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर करेंगे √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4। और क्या होगा? 4 का कितना हो जाएगा आपका? 4 यहाँ लिख दीजिए, अंडर रूट से बाहर निकाल दीजिए, यहाँ √4 प्लस √3। अब कहीं भी √4 + 3 इसमें दिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है। ये विकल्प में नहीं दिया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि विकल्प में नहीं आ सकता है, तो 4 को यहाँ तो लिख सकते हैं, 2 प्लस √3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ विकल्प में ही दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं विकल्प में गड़बड़ दे दिया था। ऐसे ऐसे एग्जामों में एक कहीं ना कहीं 1 2 गड़बड़ दे देता है। ओके, इस तरह से आप कोई भी अंडर रूट वाला सवाल आराम से निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर बताइए कि कहाँ आपको फॉल्ट हो रहा है, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।